वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे इवोल्यूशन टॉपिक का, जो कि ओनली फॉर नीट के लिए है। नीट में इवोल्यूशन का क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है। तो इसका जितना भी इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम जूलॉजी का जो भी पोर्शन सब है नीट के लिए एमसीक्यू मैं वीडियो बनाऊंगा और 1 बाय 1 डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक इवोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्टेटेड दैट। आंसर होगा ऑप्शन सी, लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली। स्पॉन्टेनियसली लाइफ ओरिजिन होता है, ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है, इसलिए ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस फॉर इवोल्यूशन रेफर्स टू द। पैलेंटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फॉसिल, इसलिए ऑप्शन सी होगा आंसर। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस फॉसिल से हमको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोन्स ऑफ फोरलिम्स ऑफ व्हेल, बैट एंड चीता एंड मैन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिकॉज। आंसर होगा ऑप्शन बी, दे शेयर ए कॉमन एंसेस्टर, क्योंकि ये सब होमोलोगस ऑर्गन है और होमोलोगस ऑर्गन डेवलप होता है कॉमन एंसेस्टर से, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालोगस ऑर्गन्स अराइज ड्यू टू। आंसर होगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में स्ट्रक्चरली डिफरेंट सब जो बॉडी पार्ट्स है वो डेवलप होता है, इसलिए एनालोगस के लिए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, p प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट। ये हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल है, जो कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स को शो करता है, इसलिए ऑप्शन ए होगा आंसर। ये इक्वेशन आपको याद रखना है, क्योंकि हार्डी-वेनबर्ग का क्वेश्चन आगे हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये आंसर होगा प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन, सी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन। फॉसिल सेडिमेंटरी रॉक में होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। फॉसिल्स आर द रिटेन डॉक्यूमेंट ऑफ इवोल्यूशन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ सिलेक्शन इन इंडस्ट्रियल मेलानिज्म ऑब्जर्व इन मॉथ, बिस्टन, बिटुलरिया। ये तो इजी क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा डायरेक्शनल, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। 3 टाइप का नेचुरल सिलेक्शन है, यहाँ पर डायरेक्शनल होगा आंसर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिंक स्पीसीज। आंसर होगा लोब फिश। लोब फिश को लॉन्ग फिश भी बोलते हैं, जो कि कनेक्टिंग लिंक है एम्फीबिया एंड फिशेस के अंदर, इसलिए कनेक्टिंग लिंक पूछा है तो ऑप्शन ए होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरिएशंस ड्यूरिंग म्यूटेशन ऑफ मेयोटिक रिकॉम्बिनेशन आर। मेयोटिक रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन टर्म आया, मतलब ये होगा रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, ऑप्शन ए होगा। ह्यूगो डी व्राइस का थ्योरी है म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन होने से इवोल्यूशन होता है रैंडमली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द पॉसिबल अर्ली सोर्स ऑफ एनर्जी वाज और वेयर। पॉसिबल एनर्जी सोर्स यूवी रे है और लाइटनिंग है, क्योंकि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में यूवी और अल्ट्रा वायलेट रे होता है, इसलिए ये चीप एनर्जी सोर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबायोजेनेसिस थ्योरी ऑफ ओरिजिन सपोर्ट्स। ये सपोर्ट करता है, अबायोजेनेसिस स्पॉन्टेनियस जनरेशन को सपोर्ट करता है, इसलिए ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए। अबायोजेनेसिस मीन्स लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। जितना भी सब नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि मॉड, स्ट्रॉ, वहाँ से लाइफ फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द फास्ट फॉर्मेशन ऑफ द कुड have come from pre-existing non-living organic molecules। ये भी इजी क्वेश्चन है, ओपरिन एंड हेल्डेन होगा आंसर, ऑप्शन बी। उनका जो था मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी केमिकल इवोल्यूशन, उसमें
लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ के बारे में वो बोले थे, इसलिए नेक्स्ट आंसर होगा ओपारिन एंड हेल्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी, अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज रिड्यूसिंग टाइप था और ऑक्सीजन एब्सेंट था, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ओपारिन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, ऑक्सीजन एब्सेंट था, इसलिए ऑप्शन बी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ द कंपाउंड ऑन द प्रिमिटिव अर्थ इज, करेक्ट सीक्वेंस ऑप्शन डी होगा, पहले NH3, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन एंड फाइनली न्यूक्लिक एसिड बना, इसलिए ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली एटमॉस्फेयर कंटेन मीथेन एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स, दे हैव बीन नाउ रिपोर्टेड बाय, अभी वो जो रिपोर्टेड होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड, लाइफ ओरिजिन हुआ था वाटर से, इसलिए ऑप्शन सी होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर के बाद लैंड और एयर में लाइफ का एक्सपेंशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, को एक्रीवेट्स आर बोथ, ऑप्शन ए एंड बी होगा आंसर, colloid droplets and nucleoproteins containing entities, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लाइफ फॉर्म फ्रॉम ऑन अर्थ वाज, पहला जो लाइफ फॉर्मेशन हुआ था वो केमो हेटेरोट्रोप्स था, केमो सिंथेटिक हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स आर द फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, इसलिए ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, the character that probe the frog have evolved from fishes, टैडपोल होगा क्योंकि टैडपोल लार्वा फिश जैसा बिहेव करता है, ऑप्शन बी होगा इसलिए आंसर, टैडपोल लार्वा इन फ्रॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द डिवोनियन पीरियड इज कंसिडरेड टू बी एज, डिवोनियन पीरियड फिश के लिए है, एज ऑफ फिश होगा, ऑप्शन ए। ये बायोजियोग्राफिकल जो बायोजियोलॉजिकल टाइम स्केल से आया है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फीबियंस वेयर डोमिनेंट ड्यूरिंग डैश पीरियड, एम्फीबियन का जो डोमिनेंसी था वो कार्बोनिफेरस पीरियड में था, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमेट व्हिच एग्जिस्टेड 15 मिलियन ईयर्स एगो वाज डैश, ये तो सबको पता है, रामापिथेकस पहले आया था, इसलिए आप आंसर होगा ऑप्शन सी, रामापिथेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटेंट स्टोन एंसेस्टर हु आर ओनली फ्रूट ईटर्स एंड हंटेड विथ स्टोन वेपन्स, ये होगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, याद रखना है, आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, बेस्ट प्रिजर्व एंड मोस्ट कंप्लीट होमिनिड फॉसिल कॉमनली नोन एज ल्यूसी बिलोंग्स टू द जीनस, ल्यूसी का जीनस है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑप्शन 1 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस का ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी है, ऑप्शन बी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शिप यूज्ड बाय चार्ल्स डार्विन ड्यूरिंग द सी वॉयज, शिप जो यूज़ किए थे उसका नाम है HMS बेगल, ऑप्शन ए होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर ऑन अर्थ इन अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स एगो, पहले वाला क्या फर्स्ट सेलुलर लाइफ था, इसलिए ऑप्शन सी होगा आंसर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिस्ट हु बिलीव्ड म्यूटेशन कॉज्ड स्पेसिएशन एंड हेंस कॉल्ड इट इज सल्टेशन, म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डी व्राइस का है, इसलिए जब भी म्यूटेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो आंसर होगा डी व्राइस, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर आंसर। सल्टेशन का मतलब है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर्स टू, डार्विन नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर रिसर्च किए थे, इसलिए फिटनेस का जब आएगा तो वो होगा पॉपुलेशन के ऊपर और रिप्रोडक्शन के ऊपर, तो
एक्यूरेट आंसर होगा ऑप्शन डी, रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ्रेड वालेस वर्कड इन मालया आर्कीपेलागो आइलैंड में वालेस का रिसर्च एक्सपेरिमेंट था, इसलिए ऑप्शन सी होगा आंसर। जैसे कि डार्विन का था गैलापागोस आइलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय। नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन होगा आंसर, ऑप्शन सी। इजी क्वेश्चन है। लामार्क का इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर था थ्योरी, और ओपारिन एंड हल्डेन का मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following isotopes is used for finding the fossil age? फॉसिल एज के लिए कार्बन डेटिंग करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी होगा C14। कार्बन डेटिंग प्रोसेस से हमको फॉसिल का एज पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Which of the following statement is true? ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर होमोलोगस, ये तो हो गया एनालोगस, ये आंसर नहीं होगा। ह्यूमन हैंड एंड बर्ड्स विंग्स, ये भी नहीं होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एनालोगस ऑर्गन। ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट है लेकिन फंक्शनली सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्लेसमेंट ऑफ द लाइटर कलर्ड वेराइटीज ऑफ पीपर मॉथ टू द डार्कर वेराइटी, ये इंग्लैंड में हुआ था इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, आंसर होगा नेचुरल सिलेक्शन, ऑप्शन ए। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेनोमेनन ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म डेमोन्स्ट्रेट्स। नेचुरल सिलेक्शन, जब भी इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के बारे में क्वेश्चन आएगा तो आंसर होगा नेचुरल सिलेक्शन, ये आपको याद रखना है। नेचुरल सिलेक्शन में डायरेक्शनल, डिसरप्टिव एंड स्टेबलाइजिंग 3 तरह का सिलेक्शन होता है। द फेनोमेनन ओंकोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी इज एक्सप्लेन्ड बाय, ये तो हो गया एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, इसलिए आंसर होगा रिकैपिचुलेशन थ्योरी, इसका अदर नेम है रिकैपिचुलेशन थ्योरी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, ये वेस्टिजियल होगा। वेस्टिजियल ऑर्गन फ्लिपर ऑफ सील, ये वेस्टिजियल नहीं है, ये फंक्शनल है। वेस्टिजियल मतलब नॉन फंक्शनल ऑर्गन्स, अदर 3 ऑप्शन में जो सब है वो सब वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इन जेमेट्रिक रेशियो while food material increase in arithmetic proportion, it is a statement from, ये स्टेटमेंट माल्थस का है, क्योंकि माल्थस पॉपुलेशन जेनेटिक्स के ऊपर बहुत सारा स्टडी किए थे, इसलिए ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन लीडिंग टू, ये तो सल्टेशन हो गया, इसलिए आंसर होगा सल्टेशन। सल्टेशन का डेफिनेशन है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, जिसके वजह से इवोल्यूशन होता है, और ये ह्यूगो डी ब्राइस का थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे आगे। जितना भी सब क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। At a particular locus, frequency of allele A is 0.6 and that of allele small a is 0.4. What would be the frequency of heterozygous? Heterozygous मतलब 2pq, तो यहाँ पर p है 0.6 एंड q है 0.4, तो 2pq कितना होगा, 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4, दैट मीन्स 0.48, तो ऑप्शन डी होगा आंसर। ये हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बायोलॉजी में भी आता है इवोल्यूशन से, तो ये वाला क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम इज नोन टू बी अफेक्टेड बाय जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। ये सब फैक्टर्स है जो कि हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करता है, और हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल अफेक्ट होने से इवोल्यूशन होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट ओनली इन, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट होता है स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन अगर हो गया तो
इवोल्यूशन इतना नहीं होता है। स्मॉल पॉपुलेशन में वेरिएशन ज़्यादा दिखाई देता है अगर कुछ चेंज हुआ एलिलिक फ्रीक्वेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर स्पेसिएशन। स्पेसिएशन होने के लिए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होना ज़रूरी है, इसलिए ऑप्शन बी होगा। जब भी स्पेसिएशन का वर्ड आएगा आप रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आंसर होगा, तो उसको देखना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार नीट में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंटरब्रीडिंग स्पीसीज दैट लिव इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन। जब डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन वाला क्वेश्चन आएगा तो आंसर होगा एलोपैट्रिक स्पीसीज, मतलब दो डिफरेंट एरिया में सेम टाइप ऑफ स्पीसीज का इवोल्यूशन होता है, डेवलपमेंट होता है, इसलिए एलोपैट्रिक उसको बोलते हैं। ऑप्शन सी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रैनियल कैपेसिटी वाज लार्जेस्ट क्रैनियल कैपेसिटी होमोसापियंस का है, लेकिन यहाँ पर आंसर मतलब ऑप्शन होमोसापियंस नहीं है, तो नेक्स्ट जो आएगा वो होगा आंसर, मतलब नियोंडरथल, जिसका क्रैनियल कैपेसिटी 1400 सीसी है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द साइंटिस्ट हु डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंट्स दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ वाज लुइस पास्चर। लुइस पास्चर का बायोजेनेसिस थ्योरी था, और जिसका मतलब है लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रशियन साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये तो ओपारिन है। ओपारिन एक रशियन साइंटिस्ट है, और जो लाइफ का जो ओरिजिन है उसके बारे में केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी दिए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और जो ऑप्शन में है डार्विन तो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बोले थे, मेंडल तो जेनेटिक्स के बारे में स्टडी किए थे, और लुइस पास्चर बायोजेनेसिस थ्योरी का डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंग्लिश साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड द सेम आइडिया दैट द रशियन साइंटिस्ट प्रपोज्ड। ओपारिन हल्डन थ्योरी, तो हल्डन होगा आंसर यहाँ पर। हल्डन एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द नेचुरलिस्ट हु वर्क इन मालय आर्किपेलागो। मालय आर्किपेलागो जो सब आइलैंड है उसमें वॉलेस ने वर्क किए थे नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर, इसलिए ऑप्शन बी होगा, अल्फ्रेड वॉलेस। बोथ वॉलेस एंड डार्विन नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर वर्क किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोलॉजी इंडिकेट्स। होमोलॉजी का मतलब है कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्ट्री को होमोलॉजी बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन डी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। जितना भी सब क्वेश्चन है, अगर आपको कोई कहाँ पर डाउट है तो कमेंट करके मुझे बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन। होमोलॉजी किसके ऊपर बेस होता है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलॉजी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है, और एनालॉजी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। और ये सब होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से या फिर एडेप्टिव रेडिएशन से, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि होमोलॉजी पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इज। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन किसको बोलते हैं? नेचुरल सिलेक्शन को बोलते हैं, याद रखना है आपको, इसलिए ऑप्शन ए होगा आंसर, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क ऑफ डैश ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस डार्विन। पॉपुलेशन जेनेटिक्स के ऊपर स्टडी किए थे माल्थस, इसलिए ऑप्शन सी होगा आंसर, माल्थस का वर्क इन्फ्लुएंस किया था डार्विन को, ये भी आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द फ्रेंच नेचुरलिस्ट हु said that evolution of life forms had occurred but driven by used and disuse of organ। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन किसका थ्योरी है? ये है लामार्क का। ऑप्शन जो स्पेलिंग थोड़ा इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए होगा आंसर, लामार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल दैट से दैट allele frequency in a population are stable and is constant
अगर एलिलिक फ्रीक्वेंसी स्टेबल कांस्टेंट ऐसा कुछ आया तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल होगा, इसलिए ऑप्शन ए होगा आंसर। तो इतना ही क्वेश्चन आज हम डिस्कशन करेंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।